सो इन दिस वीडियो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स हम कवर करेंगे। जो बच्चे 6th क्लास में हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। बेसिक से डिटेल्स में जाएंगे, डीपली जाएंगे और आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कराएंगे एग्ज़ाम को लेकर। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो इसमें वर्ड्स कवर होते हैं 10th तक का ही सिलेबस हमारे एग्जाम्स में आता है जीके को लेकर या फिर बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर, तो वो भी आपके सारे क्लियर कराएंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अगर आप हमारी ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, ईडू लैडर ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसे इंस्टॉल कर लें। आपको लाइव वीडियोस जो हम बनाए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज वो आपको मिल जाएंगे सारे क्लासेस के, विथ सारे चैप्टर्स के साथ में पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आप जाके डाउनलोड कर लें फटाफट। तो फर्स्ट चैप्टर को हम लेके कवर करते हैं यहाँ पे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये चैप्टर है, काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है बच्चों। इसमें आपको जानना क्या है, जो हमारा खाना है वो कहाँ से आता है, इसमें हमारे को वो ही पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि फूड की डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी होती है। तो यहाँ पे फूड वैरायटी को लेकर आपको बताया गया है। आप अपने एक दोस्त से पूछ सकते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट से सब लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो उनसे आप फ्रेंड का नाम लिखना है और वो कौन से फूड खाता है वो आपको लिखना है। तो यह आपका एक टेबल एक्टिविटी आपका तैयार होता है। अब बात करते हैं, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आप जरा सोचिए, जो घर पे चावल बनते हैं, वी टेक रो राइस, हम कच्चा राइस लेते हैं, कच्चे चावल लेते हैं और उसे बॉईल करते हैं। किसके साथ में बॉईल करते हैं? वाटर के साथ बॉईल करते हैं। और इन दोनों चीज़ों को हम डाल के क्या बना लेते हैं? इंग्रेडिएंट बना लेते हैं। इंग्रेडिएंट क्या होता है? जो चावल हमारा तैयार हुआ, फाइनल जो हमारा चावल तैयार हुआ, उसके अंदर जो दो तीन चीज़ हमने डाली, रो राइस डाली और पानी डाला, तो इसके दो इंग्रेडिएंट्स हो गए, टू मटेरियल्स हो गए। तो ये क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को बना के हमने क्या तैयार कर लिया? हमारी बॉइल्ड राइस हमने तैयार कर ली। तो आप सभी को इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया होगा। तो इंग्रेडिएंट्स हर चीज़ में डलते हैं। जब चाहे आप दाल बनाओ या कोई भी सब्जेक्ट बनाओ, सब्जी बनाओ, तो उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डालने पड़ते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 में ये लिखा है कि जब आप एक चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं? आपका आटा होता है और उसके साथ में क्या डालते हो आप? पानी डालते हो। आटा और पानी डालकर दोनों इंग्रेडिएंट्स को आप डालकर क्या बना लेते हो? आपकी रोटी तैयार हो जाती है। जब आप दाल बनाते हो तो दाल में क्या डालते हैं? पल्सेस डालते हो, वाटर डालते हो, सॉल्ट डालते हो, ऑयल डालते हो, घी डालते हो, स्पाइसेस डालते हो। तो स्पाइसेस आप डालते हो, जो मिर्ची वगैरह डालते हो, तो आपकी दाल तैयार हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके आगे। हमारा चैप्टर दूसरे उसमें आगे पॉइंट क्या कर रहा है? तो यहाँ पे जो पॉइंट है 1.2, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। जो हमारे फूड्स हैं वो कहाँ से आते हैं? तो अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी नंबर दी गई है, एक्टिविटी नंबर 3। इसमें आपने देखा कि ए और बी। यहाँ पे ए क्या है? ये आपका राइस पेडल है, ये पैडी फील्ड है। तो यहाँ पे क्या है? पैडी फील्ड। पैडी फील्ड क्या होता है? जहाँ पर हम राइस की खेती करते हैं, चावल को हम उगाते हैं, तो वो क्या हो गया? पैडी फील्ड हो गया। एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कहीं से, पैडी फील्ड क्या होती है हमें पता नहीं होता। तो पैडी फील्ड जहाँ पे हम चावल को उगाते हैं। और यहाँ पे बी में क्या हो रहा है? ये हमारी बैल है, बैल से हम जो हमने उगाया है, वीट ग्रेन्स जो हमने उगाए हैं, उसे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से लेकर दूसरी जगह भेज रहे हैं, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब हमने देखा कि जो हमारे फूड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो पैडी फील्ड से आते हैं, वो एनिमल से आते हैं। तो अब हमने देख लेते हैं जो हमारे फूड सोर्सेस कौन कौन से हैं। हम प्लांट सोर्सेस से हमारे फूड्स लेते हैं, उसी के साथ हम खाते हैं एनिमल सोर्सेस से। प्लांट और एनिमल से हमारे फूड्स आते हैं। कई लोग एग खाते हैं, वो हमें एनिमल से मिलता है, हैन से मिलता है। तो अब बात करते हैं आगे। आपको एक और एक्टिविटी यहाँ पे मिल गई, इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंग्रेडिएंट्स जो हम हमारे हैं
उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं और उसके सोर्सेस क्या है। इडली, इडली तो आप सभी ने खाई होगी, काफ़ी अच्छी होती है, वाइट वाइट। तो उसके जो कहाँ से किस चीज़ से बनती है, राइस से बनती है, उड़द दाल से बनती है, सॉल्ट से बनती है, वाटर से बनती है। ये क्या हो गए, इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब ये हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट सोर्सेज से। हम कहाँ से इसको निकालते हैं, प्लांट सोर्सेज से। अब राइस कहाँ उगती है, प्लांट ही है वो। उड़द की दाल कहाँ पे उगती है, प्लांट ही है वो। सॉल्ट जो है हम सी से निकाल लेते हैं। तो अब क्या है, आपको एक और यहाँ पे दिया हुआ है चिकन कड़ी। चिकन कड़ी खाई है आपने, जो नॉन वेज वाले बच्चे हैं उन्होंने खाई होगी चिकन कड़ी। वेज वाले तो हम लोग इडली खाते हैं, दाल खाते हैं। जो बच्चे चिकन कड़ी खाते हैं उनको चिकन लाना पड़ता है। चिकन क्या है, एनिमल। उसके बाद में स्पाइसेस आपके उसमें मिर्ची डालते हो, अलग अलग धनिया डालते हो, आपको टेस्ट फ्लेवर बढ़ाने के लिए डालते हो। ऑयल और घी कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल से हमें ऑयल और घी मिलता है। घी हम गाय का घी खाते हैं, भैंस का घी खाते हैं। ऑयल जो हमें प्लांट से मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लें, खीर आपने खाई हो, खीर काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो खीर हमें मिलती है मिल्क, राइस और शुगर। ये क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स है। खीर कहाँ, और ये मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। और राइस कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है हमें। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे 1.3, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो हम जानेंगे, और जो एनिमल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके फूड्स के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। 1.4 एक्टिविटी में प्लांट पार्ट्स एज फूड। प्लांट के पार्ट जो है वो अलग अलग होते हैं। तो उसमें से हम क्या क्या खाते हैं। अब ब्रिंजल करी जो हम बनाते हैं, ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। चिली एज स्पाइसेस हम स्पीसीज हम डालते हैं तो वो क्या है, फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर पार्ट्स ऑफ सीड्स है। तो अब देख लेते हैं इसके पार्ट्स। सीड्स क्या होती है, स्टीम क्या होती है, बर्ड क्या होती है, नोड क्या होती है, इंटर नोड क्या होती है, फ्लावर्स क्या होते हैं। चलो वो देख लेते हैं। ये हमारा पेड़ है हमारे सामने, ये हमारा प्लांट है हमारे सामने। तो अब इसमें हम क्या क्या खाते हैं। ईडिबल आप सभी को पता ही होगा। ईडिबल वो होता है जो हम खा सकते हैं। ईडिबल क्या होता है, वो होता है जो हम खा सकते हैं। ईडिबल, ईटेबल, सीधा बोले ईटेबल, ईडिबल जो हम खा सकते हैं उसे हम ईडिबल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है कि आप क्या क्या खा सकते हैं। तो फ्लावर्स हम खाते हैं, फ्लावर्स हम खाते हैं। इसके फ्रूट्स हम खाते हैं। जो प्लांट्स पे लगने वाले दाल वगैरह जो लगती है वो प्लांट्स पे ही लगती है, तो उसके फ्रूट्स हम खा लेते हैं। उसकी जड़ हम खा लेते हैं, स्टीम खा लेते हैं। जो स्टीम है उसकी जड़ हम खा लेते हैं, रूट्स जो है वो खा लेते हैं। तो रूट सिस्टम कौन कौन सा होता है, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। अब हम क्या क्या खाते हैं, लीफ खा लेते हैं, बर्ड खा लेते हैं, नोड खा लेते हैं, इंटर नोड खा लेते हैं। मीन्स हम पूरे प्लांट को खा लेते हैं। अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, किसी प्लांट का तो हम सब कुछ खा लेते हैं, किसी प्लांट के केवल हम फ्रूट्स खाते हैं, किसी प्लांट्स के हम केवल लीफ खाते हैं, किसी प्लांट के हम खाली स्टीम रूट खाते हैं। तो यह चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। और ये जो फ्लावर, फ्रूट, सिस्टम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बर्ड, इन सब को मिला के क्या बन जाता है, सूट सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है, सूट सिस्टम बन जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज सूट सिस्टम, तो सूट सिस्टम क्या होता है, जो जड़ के ऊपर होता है, जो जड़ के जो हमें दिखाई देता है किसी प्लांट का, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूट सिस्टम बोलते हैं। क्या कहते हैं, सूट सिस्टम। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज सूट सिस्टम, तो आप क्या बताओगे, सूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लावर, फ्रूट, सिस्टम, फ्लावर, फ्रूट, स्टीम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बड। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, एग्ज़ाम में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता कुछ भी। छोटी सी सब्जेक्ट है, आप अच्छे से इसको तैयारी करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये एक्टिविटी हमारी हो गई। मैंने आपको क्या बताया था, ईडिबल के बारे में बताया था। ईडिबल मीन्स
ईडिबल मीन्स जो हम खा सकते हैं, वो जो क्या होता है, जो हम खा सकते हैं उसे हम ईडिबल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक बच्चा और ये दूसरा बच्चा। ये बच्चा क्या कह रहा है, डोंट ट्राई टू टेक ए टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कुछ प्लांट्स जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, आप जैसे ही खाओगे आप मर जाओगे, आपको बीमार हो जाओगे, आपको उल्टी आ जाएगी, आपका सर दर्द होने लग जाएगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। और आप किसी प्लांट को खा के टेस्ट मत करो कि वो एडिबल है या नॉन एडिबल है। अगर एडिबल है, जो हमें बताया गया है वही हमें खाना है। आप खुद से किसी प्लांट को खाने मत जाना। अगर अननोन प्लांट को आप खाओगे जो आपको पता नहीं है तो आप उससे बीमार हो जाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई, वो क्या होते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4 है। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ऑल फूड्स आइटम्स। ऑल फूड आइटम्स क्या है, all food items you have listed in table 1.3, choose those item who ingredients and obtained from plant, which part of plant, identify this and list food item plants in 1.5। चलो 1.4 भी एक्टिविटी हम देख लेंगे। टेबल 1.4 हमने देख लिया ऑलरेडी, और बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं नीचे। एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, टेक सम ड्राई सीड्स। एकदम ड्राई सीड्स हमें लेनी है। ड्राई सीड में सूखी सीड जो हमें घर पे मिल जाती है, सूखी सीड्स हमें लेनी है। कोई भी आप मूंग दाल ले लो, चना दाल ले लो। इनको आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी में आपको ये लेनी है। एक कंटेनर लेना है, एक कंटेनर आप ले लोगे, उसमें क्या करोगे, उसको रखोगे, लीव एज इनसाइड फॉर डे, एक दिन के लिए आप उसको रखना है। उसमें क्या, पहले आपको क्या करना है, उसमें पानी डालना है। एक कंटेनर लेना है, उसमें सीड्स डालने हैं, कोई भी एक सीड ले लो, मूंग दाल की सीड ले लो, उसको पानी में डाल के एक दिन के लिए रख दो। एक दिन में रखने के बाद आपको नेक्स्ट डे जो उसके अंदर पानी डाला है उसके आप निकाल दो। पानी में निकालने के बाद आप जो सीड जो है उसे ड्राई कर लो। ड्राई कर लेके रख के एक कपड़ा लो, कपड़े के अंदर बांध के उसको रख दो 2 दिन के लिए। तो आप उसको देखोगे कि वो अंकुरित हो गया है। अभी ये जो होता है, ये वाइट वाइट जो चीज़ और अंकुरित हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, अभी राइस जो है आपका तैयार हो गया है, स्प्राउटेड हो गया है। तो इसमें क्या है, ये क्या हो गया, स्प्राउटेड हो गया है। जो एक दिन के लिए हमने दाल को रखा वो हमारी स्प्राउटेड हो गई। तो अब हम जानते हैं व्हाट इज स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मीन्स आप किसी चीज़ को, किसी दाल को एक दिन के लिए पानी में भिगोकर उसे ड्राई कपड़े में बांध कर रख देते हो, तो वो ग्रो होने लग जाती है, तैयार होने लग जाती है, प्लांट बनने लग जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्राउटेड कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, स्प्राउटेड दाल हो गई, मूंग दाल हो गई। तो स्प्राउटेड क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है, स्प्राउटेड मीन्स जब प्लांट ग्रो करने लग जाए, जब सीड ग्रो करने लग जाए तो उसे हम स्प्राउटेड कहते हैं। तो स्प्राउटेड मीन्स जब सीड्स जो है ग्रो कर रही है और तैयार होने लग रही है, जो उसके अंदर मॉइस्चर था वो उसके साथ रिएक्ट करके तैयार हो रही है, ग्रोथ हो रही है उसकी, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्राउटेड कहते हैं। अब हमने यहाँ पे देख लिया जो हमारी चना दाल है, चना ग्राम है, और ये हमारा स्प्राउटल्स है जो तैयार हो गई है। तो अब इसमें क्या है, कवर्ड विथ वेट क्लॉथ हमने बांध के रख दिया था, हमने बताया। तो अब क्या हो, ये नेक्टर क्या होता है, ये नेक्टर क्या होता है, नेक्टर स्वीट जूसेस होता है। ये नेक्टर कहाँ से निकलता है, ये स्वीट जूसेस क्या होती है, जो हमारी बीज होती है वो क्या चूसती है, फ्लावर चूसती है। जो हमारे फूड प्लांट्स है, फ्रूट्स हैं, उनमें से उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से जूस चूसती है। जूस चूसने के बाद वो क्या करती है, अपना घर बनाती है। घर बनाती है तो ये घर आपने देखा होगा, बीफ आपने देखी होगी, इनका घर आपको देखा होगा। तो ये जूस कलेक्ट करती है, बीज क्या करती है, जूस कलेक्ट करती है फ्लावर से और उसको कन्वर्ट करती है हनी कॉम्ब। ये क्या हनी कॉम्ब बना लेती है। और आपने देखा ये बीज जो है आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, तो ये पूरा जूस कलेक्ट करके अपनी जूस बनाती है। और जूस हम क्या करते हैं, इनसे चुरा लेते हैं। चुराने के बाद हम हनी बी को, हनी जूस हम खा लेते हैं। तो हनी आप सभी ने खाया होगा, तो हनी काफ़ी अच्छा होता है, टेस्टी होता है, तो आप ज़रूर खाएं हनी।
आपके लिए हेल्थ बेनिफिट होते हैं उसमें। तो हनी क्या होती है वो भी हमने देख लिया। व्हाट डू एनिमल्स ईट, जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं। तो अब हमने देखा कि हर चीज़ कोई ना कोई खाता है। तो क्या खाता है, अब एनिमल्स क्या खाते हैं। आपने बफेलो को देखा होगा, तो बफेलो क्या खाती है, प्लांट्स खाती है। बफेलो प्लांट्स खाती है, जो हम उसको वेजिटेबल्स खाती है। बफेलो को हम प्लांट्स और वेजिटेबल्स दोनों खिलाते हैं। लायन क्या खाता है, लायन जो एनिमल्स हैं उनको खाता है, जो डिफरेंट एनिमल है जो उससे कम स्ट्रॉन्ग है वो उसको खा जाता है। तो ये हमारा फूड साइकिल है एनिमल्स का। चलो अब देख लेते हैं, बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल के खाती है खाती है, ग्रेन्स खाती है। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है और मिल्क पी जाती है। बिल्ली दूध बहुत पीती है, चोरी करके पी जाती है घर में आकर। तो अब जानते हैं जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उसमें भी कई सारी कैटेगरीज क्या है। तो कैटेगरीज क्या है, जो हार्बीवोरस होते हैं वो केवल क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये हार्बीवोरस कहलाते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं वो केवल एनिमल को खाते हैं, जो उनसे कमज़ोर एनिमल होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं उनको वो खा जाते हैं। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस जो होता है प्लांट्स और एनिमल दोनों को खा जाते हैं, उसे हम ओमनीवोरस एनिम कहते हैं। ओमनीवोरस क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा जाता है। तो आप यहाँ पे कैटेगराइज करिए टेबल 1.6 में, आपको समझ में आ गया होगा हार्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होता है, नेक्टर क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, आप हार्बीवोरस का यहाँ पे एक लिस्ट में नाम लिखिए, कार्निवोरस का लिस्ट में नाम रखिए, ओमनीवोरस का इस लिस्ट में नाम रखिए। जो प्लांट भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं वो डॉग है हमारे। कार्निवोरस कौन है, लायन है, वो ये वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाता है, वो छोटे एनिमल्स को खा जाता है, ठीक है। और काऊ क्या करती है, केवल वेज खाती है, वेजिटेबल्स खाती है, प्लांट्स खाती है, ग्रास खाती है, ग्रेन्स खाती है। तो यहाँ पे है पहली, वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग वाइल फिलिंग द टेबल। आप अभी पहली जो है एक लड़की है वो क्या पूछ रही है कि जो हम इंसान हैं वो क्या खाते हैं। इंसान हार्बीवोरस है, कुछ लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इसमें भी आ जाएंगे ह्यूमन बींग्स। कुछ लोग कार्निवोरस है, कुछ एनिमल्स को खाते हैं, वो इसमें भी आ जाएंगे। कुछ लोग प्लांट ओमनीवरस और कार्निवरस दोनों है, प्लांट को भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं, और वो ओमनीवरस लिस्ट में आ जाएंगे। तो आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, किसी चीज़ को तैयार करने के लिए उसमें हम जो 2-3 प्रोडक्ट्स डालते हैं, 2-3 मटेरियल डालते हैं, मटेरियल में सामान डालते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स डालते हैं, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ईडेबल मीन्स जो हम खा सकते हैं, जो खाने योग्य है उसे हम ईडेबल कहते हैं। जो हम खा रहे हैं रेगुलर वो हो गया ईडेबल, ईटेबल, ईडेबल। और नेक्टर क्या होता है, जो प्लांट के जूसेस होते हैं, फ्लावर के जूसेस होते हैं, तो उसे हम नेक्टर कहते हैं। हनी भी इसे खाती है और अपना हनी कॉम्ब बनाती है, इससे हमें हनी तैयार होती है। और स्प्राउटेड सीड्स क्या होती है, जो हम एक दिन के लिए रख देते हैं और उसे अंकुरित हो जाती है, सीड स्टार्टेड ग्रोइंग, सो उसे हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। हार्बीवोरस क्या होता है, हार्बीवोरस जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसे हम हार्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस क्या होता है, जो केवल एनिमल्स को खाते हैं, उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस क्या होता है, जो केवल प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाता है, जो हार्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो ये चैप्टर तो काफ़ी इजी था, तो आपका तैयार हो गया होगा। और ये कीवर्ड जो एग्ज़ाम वाले हैं, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए IMP है। जो 6th क्लास में बच्चे हैं उनको तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। काफ़ी अच्छा चैप्टर था। और आप भी स्प्राउटेड सीड्स खाइए, आज ही मम्मी को बोलिए कि मुझे स्प्राउटेड सीड्स खाने हैं मूंग दाल के, तो वो आपके हेल्थ बेनिफिट वाले होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।